डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जूही मल्होत्रा और आज एक बार फिर से ये मेरा सौभाग्य है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ने का अवसर मुझे एक बार फिर से मिला है। इस मौजूदा मुश्किल हालातों में एक दूसरे का हाथ थामे हुए हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हौसले हैं तो मंजिलें हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की ओर से। हम स्वागत करते हैं मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स का, सभी हमारे चैनल पार्टनर्स, डीलर बंधुओं का, हमारे सभी कस्टमर्स, रिटेलर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक ऐसा औद्योगिक घराना जिसने उद्योग जगत ही नहीं बल्कि एक बुलंद भारत की नींव रखी। जेके ऑर्गेनाइजेशन ने अपने उत्कृष्ट उत्पादों के जरिए हर भारतवासी की जिंदगी को किसी न किसी रूप में छुआ है और इसी संगठन की एक प्रमुख कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। अपने विभिन्न नए प्रोडक्ट्स के साथ, जिसमें प्लैटिनम हेवी ड्यूटी सीमेंट, JKLC सिक्सर सीमेंट, सुपर सिक्सर वेदर गार्ड सीमेंट, जेके लक्ष्मी निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है। आज जेके लक्ष्मी सीमेंट संवाद के इस दूसरे सत्र में हम आप सभी का सहृदय स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, एक मीठा सा स्वागत करते हैं। हमारे देश की परंपरा है, कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसकी विधिवत शुरुआत करते हैं। तो आइए मित्रों, चलते हैं धरती से आकाश की ओर, चलते हैं प्राणी से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। हमारे देश की परंपरा कि किसी भी शुभ कार्य से पहले ईश्वर के नाम के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आइए सभी मिलकर भगवान गणेश की वंदना करते हुए आज के इस वर्चुअल प्रोग्राम की सुमधुर शुरुआत करें। गणेश वंदना। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एक सुंदर सी गणेश वंदना के साथ हमने आज के इस वर्चुअल प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। इससे पहले कि उस प्रख्यात व्यक्तित्व को हम यहाँ पर आमंत्रित करें, जिनके लेक्चर्स को सुनने के लिए हजारों की तादाद में शिक्षार्थी, उनके स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़ते हैं, जो एक स्पिरिचुअल कोच हैं, कर्म योग और उपनिषदों का ज्ञान सरल भाषा में सभी तक, जनमानुष तक पहुंचाते हैं। उनको इनवाइट करने से पहले हम मैनेजमेंट के सदस्यों का एक विशेष अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे प्रेसिडेंट श्री अरुण शुक्ला जी का। बहुत बहुत स्वागत है। With a career spanning more than 25 years in multiple functions and businesses at leadership positions, Shri Shukla is known for turning around businesses in a complex and competitive environment. A very warm welcome to Shri Arun Shukla ji. हम स्वागत करते हैं श्री श्रीवत्स सिंघानिया, our Executive Director. With more than 11 years of experience and armed with an extensive training at different positions and levels, he has joined the family to share his new ideas and vision. We once again welcome our Executive Director, Shri Srivat Singhania ji. We welcome Shri Sushil Kumar Wali, Whole-Time Director. Shri Wali brings
Over 4 decades of experience and under his guidance, the company has achieved high efficiency parameters in the areas of energy consumption, employing alternate fuels, and establishing green power. We welcome Shri S.K. Vali. We welcome Dr. Shailendra Chokse, Whole-Time Director, J.K. Lakshmi Cement. With over 4 decades of corporate experience, he is an authority in the cement industry, a guiding light for the company, man behind all major achievements, father figure of J.K. Lakshmi Parivar. We welcome you, Dr. Shailendra Chokse. We welcome Srimati Vinita Singhania ji, Vice Chairperson and Managing Director. Srimati Singhania brings to J.K. Lakshmi a rich and diversified business experience. J.K. Lakshmi has expanded its product portfolio under her direction, which have further added to the company's growth. We welcome you, ma'am, Srimati Vinita Singhania ji, a very beautiful welcome. दोस्तों, अब समय है उन्हें आमंत्रित करने का, जो एक स्पिरिचुअल मेंटर हैं, जिनके, जैसा कि हमने पहले बताया, कि हजारों स्टूडेंट्स हैं और जिनको आज तो हम ऑनलाइन सुनने ही वाले हैं, पर इससे पहले कुछ वर्षों पहले दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में फिजिकली रूबरू बैठकर भी हम उन्हें सुन चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं। हम इससे पहले कि उन्हें आमंत्रित करें, हम डॉक्टर चौकसे से निवेदन करेंगे कि वो कृपया स्टेज पर आएं और श्री दिनेश कुमार जी का अभिनंदन भी करें और साथ ही साथ आज के सुंदर वर्चुअल प्रोग्राम के बारे में भी हमें कुछ कहें। डॉक्टर चौकसे, प्लीज। नमस्कार। हमारे जेके लक्ष्मी सीमेंट के विस्तृत परिवार, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स, खास करके उनके फैमिली मेंबर्स, जिनके लिए हम लोग ये श्रृंखला चालू की है संवाद की। और उसके पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा मेरे जेके लक्ष्मी सीमेंट के सभी साथियों का, हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर विनीता जी का, हमारे कलीग श्री एस.के. वली, मिस्टर श्रीवत सिंघानिया, शारून शुक्ला, and the entire team led by Mr. Sunil Agarwal to organize this. और अंत में मैं अपने मुख्य अतिथि आज के हमारे प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और वो आज यहाँ पर शाम को 5:30 बजे तक हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार। मेरे ख्याल में दिनेश कुमार जी, आज आपकी शायद जितनी जरूरत है उतनी पहले भी आपसे 3-4 बार मुलाकात हुई है। आपके साथ हम इंदौर, जयपुर, उदयपुर कई जगह गए हुए हैं और हमारे बहुत सारे परिवार के लोगों ने उसका, आपकी प्रेजेंस का, आपकी टॉक का उनको बहुत बड़ा एक वो लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन शायद आज जितनी जरूरत आज हमारे देश में है एक पॉजिटिविटी लाने की, वो इसके पहले कभी नहीं थी। ये एक जो भी कोरोना का जो पेंडेमिक है, उसको मैं शायद अब महामारी नहीं, अब तो मैं एक प्रलय बोलूंगा, जिसने ना सिर्फ लोगों की सेहत खराब की है, हमारे बहुत से लोग, हमारे बहुत से साथी हमसे बिछड़ के गए हैं, जिनका कि बहुत बड़ा दुख है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो डैमेज किया है, वो किया है कि जो हमारे आत्मविश्वास और हमारी जो निडरता, जो हमारी सेंस ऑफ एडवेंचरिज्म है, उसको कहीं बहुत जोर के धक्का लगा है। तो मैं आपका आज के रूप में विशेष स्वागत करना चाहूँगा। मैं अपने बिजनेस एसोसिएट्स को ये इत्मीनान दिलाना चाहूँगा कि कंपनी कैसा भी दौर हो, हमेशा से हमने एक एक मेंबर को अपने परिवार के जैसे ही ट्रीट किया है और वो सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपनी ने कभी भी किसी, चाहे वो खुशी का मौका हो या कोई दुख की घड़ी हो, हम लोग कभी पीछे नहीं रहे हैं। और उसी डर को, उसी ये जो
नेगेटिविटी का जो माहौल है उसको टैकल करने के लिए हम लोग आज सुबह इकट्ठे हुए हैं। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि इससे पहले कि दिनेश कुमार जी सेंटर पे आए, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हम बाकी सारे नॉर्म्स तो फॉलो कर रहे ही, सर्जिकल मास्क तो पहने ही, एक मास्क आत्मविश्वास का, निडरता का और परस्पर विश्वास का भी जरूर पहने, जिससे कि जो एक नकारात्मक का जो वायरस, जो डर का वायरस जो फैला हुआ है, उस पर हम सब मिलकर विजय प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ने इस माहौल में ज्वाइन किया इस प्रलय के दौरान में। ये अपने आप में एक मैं विजय मानता हूं कि ये पहला कदम है जब अपने इस डर को दूर करके भले वर्चुअल मोड से हम लोग आपस में बात तो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डॉक्टर शौक से। और आपकी बात बिल्कुल सही मालूम पड़ती है आज के हालातों में कि एक मास्क निडरता का और सकारात्मक सोच का पहनना बहुत जरूरी है। शायद ओरिजिनल मास्क से भी ज्यादा ये मास्क काम आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, कोविड महामारी ने आज के समय को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में अपने जोश और विश्वास को बनाए रखना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार का हर सदस्य उत्साह से भरपूर रहे। इसी प्रयास में आपके मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज के मुश्किल समय की जरूरत है। एक स्पिरिचुअल मेंटर जिनकी 1100 से अधिक वीडियो डॉक्यूमेंट्स यूट्यूब चैनल गीता ऑनलाइन पर उपलब्ध है। श्री दिनेश अपने शिक्षार्थियों, अपने स्टूडेंट्स को उपनिषदों और श्रीमद् भगवत गीता के में दिए हुए उपदेश सरल भाषा में समझाते हैं एवं कर्म योग पर विस्तार से चर्चा भी करते हैं। अब तक श्री दिनेश गीता के 7 अध्यायों के सभी श्लोकों के अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कर चुके हैं। हमारे साथ हैं श्री दिनेश कुमार जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। बहुत बहुत अभिनंदन। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार, जहां पर आप रूबरू फिजिकली भी हमें मोटिवेट कर चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर। सर, इससे पहले कि हम शुरू करें आपकी स्पीच को, जिसके लिए हम सभी बेताबी भरा इंतजार कर रहे थे, हम अपने ऑडियंस मेंबर्स से निवेदन करना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जहां जहां भी हमारे ऑडियंस मेंबर्स हमें सुन पा रहे हैं, अगर दिनेश जी की स्पीच के दौरान कुछ भी आप पूछना चाहें, कुछ भी उनकी स्पीच से जुड़ा कोई सवाल हो आपका, तो आपकी स्क्रीन पर नीचे पोस्ट अ कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। और दिनेश जी की स्पीच, उनके विचार जब हम सुन लेंगे तो अंत में उन सवालों को हम दिनेश जी तक जरूर पहुंचाएंगे। आपसे निवेदन है, पोस्ट कमेंट सेक्शन में अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी बातें हैं, आप हमें जरूर लिखकर भेजें। ओवर टू यू दिनेश जी। अब आइए, उस घड़ी का इंतजार बहुत मुश्किल हो रहा है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से उन सभी वर्चस्वी जीव का व्यक्तिगत स्तर पर अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम का स्रोत हैं। मैं केवल एक का या दो का नाम लेकर के बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहूंगा, अपितु कहूंगा कि मैं समस्त जेके लक्ष्मी परिवार के समस्त परिजनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर इस प्रकार के विचार साझा करने की एक अवसर मुझे प्रदान किया। बड़ी विषम बेला है, निस्संदेह है, और सांस पे युद्ध हो रहा है, और बड़ी विचित्र और विलक्षण दोनों बातें सामने विश्व में आ रही हैं। मनुष्य के ऐसे भाव उजागर हो रहे हैं जो अपने आप में विचित्र भी हैं। विलक्षणता की बात तो मैं बाद में करूंगा, विचित्रता की बात करना आवश्यक है। मनुष्य बड़ी जल्दी डर जाता है, निस्संदेह मैं भी डर जाता हूं, आप भी डर जाते हैं, वैसी परिस्थिति हो। पर एक बात समझ नहीं आती कि यही मनुष्य एक पल बहुत डरता है और दूसरे पल जरा सा, जहां कहा जाए कि एक उसे
अवसर मिला ढीला पड़ने का, वहां वो पूरी तरह से लापरवाह हो जाता है। मनुष्य एक है, मनुष्य तो दो नहीं है, पर उसकी मनस्थिति इतनी विचित्रता को व्याप्त हो जाती है कि एक पल में ही वो अपनी सारी निर्णय लेने की क्षमताओं से चूक जाता है। जीवन का भय उसके सामने मुंह फाड़ के खड़ा हो जाता है। और वही जीव 2 या 4 या 10 दिनों में ही जैसे ही देखता है कि परिस्थिति टल गई, उसके उपरांत एकदम ऐसे उत्साह में होता है कि जहां समूची सावधानियां ताक पर चली जाती हैं। एक बात तो समझ में निश्चित रूप से आती है, जो प्राचीन भारतीय मनीषा फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन विजडम वहां से निकलती है। उत्साहित होना केवल पर्याप्त है क्या? नहीं, हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए, ये तो बात समझ में आती है। पर क्या उत्साहित होना ही पर्याप्त है? हाँ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बात समझ में आती है। तो क्या केवल पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में ही रहना पर्याप्त है? जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन भारतीय मनीषा कुछ और कहती है। मैं यहां श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्यापन करने नहीं आया हूं, पर भाव वहीं से उठते हैं। भाव वहीं से उठते हैं जो कहते हैं कि मनुष्य को अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। बात उल्टी सी लगती है, माने सकारात्मक भी नहीं होना, पैशनेट भी नहीं होना। ये शब्द तो बहुत आकाश में है, आप तो इनके विपरीत बोल रहे हैं। मैं विपरीत बोल नहीं रहा, मैं तो उस तदनुकूल बोल रहा हूं, इन अकॉर्डेंस टू व्हाट, जिसके अनुरूप मनुष्य का जीवन समरसता, सामंजस्य और समन्वय के साथ आगे बढ़ सकता है। यह बात सत्य है। अगर आप मनुष्य के मस्तिष्क के व्यवहार के विषय में अध्ययन करें, यू गो ऑन स्टडीइंग द बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, न्यूरोसाइंसेस इत्यादि, तो उसमें तो उन्होंने प्रचुर मात्रा में यह घोषणा कर दी है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वांगीण, द एंटायरिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वो अपने आप को तभी खोलती है जब मनुष्य पूर्ण संतुलन की अवस्था में होता है। ना आवेश में होता है, ना आवेग में होता है, ना हतोत्साहित होता है। वो जब पूर्ण संतुलन को प्राप्त होता है तभी उसके भीतर की क्षमताएं खुल पाती हैं। उसके मस्तिष्क के समस्त व प्रसुप्त क्षेत्र तभी जागृत होते हैं। ऑल दोज डोमेंट टेरिटरीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वो तभी जागृत होती हैं जब पूर्ण संतुलन में मनुष्य अपने आप को प्राप्त कराता है। मेरी बात संभवतः कुछ उल्टी लगे, पर वो सीधी स्वतः हो जाएगी। हमें आवेग की और आवेश की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हम जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य छोड़ दें? शीर्षक ही यही है, हौसले हैं तो मंजिलें हैं। तो हौसला क्या उत्साह नहीं है, जोश नहीं है? नहीं, कुछ समझना होगा, हम कुछ चूक रहे हैं। हौसले में और केवल जोश में बहुत बड़ा भेद है। जोश एक उछाल है जो आज है, आने वाले निकट किसी अन्य चुनौती का सामना करने के उपरांत हौसले आपका उत्साह बैठ भी सकता है। पर हौसला ये आत्मबल से जुड़ा है। अगर मैं हौसले शब्द का पर्याय, इज सिनोनिम फॉर दैट, एन इक्विवेलेंट इन हिंदी को देने की चेष्टा करूं तो क्या है? आत्मबल। आत्मबल को ना तो उत्साह की आवश्यकता है और ना ही वो हतोत्साहित होकर के निराधार हो सकता है। इसलिए आज इस पृथ्वी पर अगर मनुष्यता को आवश्यकता है तो उस हौसले की जो आत्मबल है, जो ना तो किसी बहुत छोटी सी उत्साहवर्धक सूचना से आपे से बाहर हो जाए और ना ही किसी नकारात्मक अवस्था, नकारात्मक भाव, नकारात्मक स्थिति को देख करके दुष्प्रभावित हो जाए। कहीं एक स्थित मानव की आवश्यकता है। क्या करें? इस पृथ्वी पर गत लगभग 100 वर्षों से कौतुक का बाजार इतना बड़ा हो गया है कि जहां कौतुक नहीं दिखता वहां मन जल्दी से रमता नहीं है। और कौतुक के पराधीन हम उत्साहित और हतोत्साहित दोनों बहुत जल्दी होते हैं। राग और द्वेष की भांति, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की भांति पेंडुलम में ये जीव झूलता है, जबकि जीवन की सार्थकता
एक संतुलन में है। मुझे याद आता है एक प्रयोग, हम जब स्कूल में बच्चे थे तो विज्ञान का मेला लगा करता था, और उस मेले में एक प्रयोग होता था जो मेरा बड़ा प्रिय प्रयोग था। आज वर्तमान में मैं नहीं जानता वो प्रयोग विज्ञान मेले में संभवतः घटते हैं कि नहीं घटते, पर तब अवश्य थे। उसमें एक तार होती थी, बिल्कुल बिना ऊपर पीवीसी चढ़े हुए तार, बिजली की, दो तरफ खंबे होते थे, बीच में एक चाबी होती थी, पुरानी चाबी, बड़े से सुराख वाली। और किसी भी व्यक्ति को जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, चाबी को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना होता था, और बीच में जहां कहीं भी वो चाबी छू भर गई, आवाज आती थी टीं, और आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाते थे। और विजयी केवल वो होता था जो ना केवल गति बनाए रखता था, क्योंकि आपको स्थित नहीं होना, यू कैनॉट रिमेन स्टेटस को, यू हैव टू कीप ग्रोइंग, यू हैव टू कीप मूविंग। आपको नए लक्ष्य, नई अवधारणाएं, नए टारगेट्स लेने ही हैं। और वो गति के साथ साथ एक ऐसा समन्वय, एक ऐसा संतुलन, संतुलन किसका? हाथ का नहीं, हाथ का नहीं, तो फिर किसका? जो हाथ को नियंत्रित कर रहा है उसका। हाथ को कौन नियंत्रित कर रहा है? वो भाव जो प्रतिपल कहीं ना कहीं ग्रास बन सकता है, विच इज वल्नरेबल। किसके? सफलता असफलता, छू तो नहीं जाएगा, गिर तो नहीं जाएगा, हाँ इतना पार हो गया। जो भीतर अनेकों प्रकार के बदलते हुए भाव लाता है, और जो कहीं भी छिटका सकता है, और किसी क्षण भी वो चाबी छू गई, निकल जाएगी। संपूर्ण संतुलन उस हाथ का बनाने वाला कौन? वो जो भीतर नियंत्रक है। तो जो नियंत्रक है वो उसका संतुलन बनाता है, और संतुलित भाव से ही सतत सम्यक जागरूकता, कांस्टेंट इक्विटेबल विजिलेंस, दिस इज ऑल व्हाट इज गीता एंड उपनिषद आर अबाउट। कांस्टेंट, कांस्टेंट, इक्विटेबल बराबर से, विजिलेंस सजगता। ये कांस्टेंट इक्विटेबल विजिलेंस, इसी के द्वारा वो तार पूरी होती थी। ना तो गति से समझौता, क्योंकि पार जाना है, और ना ही समझौता अपनी सजगता से, जिससे कहीं भी कोई भी आने वाली स्थिति की नकारात्मकता अथवा सकारात्मकता ना तो आज हमें उड़ा दे और ना हमें झुका दे। उस संतुलन को प्राप्त होने के लिए वो बहुत सुंदर एक क्रिया थी। मुझे यहाँ एक और बात बड़ी स्मरण आ रही है। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभारत। महा माने ग्रेट, ऑफ हाईएस्ट एस्टीम, भा माने भावनाएं, और रत माने इमर्शन, जहां आप डूब जाते हैं। महान भावनाओं में रत, महाभारत। संभवतः यहीं से हमने अपने राष्ट्र का नाम भी उद्धृत किया है, भारत, सदैव श्रेष्ठ भावनाओं में रमन करने वाला। महाभारत में एक उल्लेख आता है। उल्लेख किसका है? उल्लेख है एक संवाद का, जो संवाद हो रहा है धृत राष्ट्र और विदुर के बीच। धृत राष्ट्र जो अंधा है, ये न केन प्रकारेण, उसको सत्ता चाहिए, राष्ट्र माने सत्ता चाहिए उसे, ये न केन प्रकार, उसको ही इज अनमाइंडफुल, ही वांट्स टू यूसर्प द राइट्स ऑफ द अदर। उसको मतलब नहीं इस बात से किसका क्या न्याय, किसके साथ क्या नहीं होना चाहिए ना, उसे तो सत्ता चाहिए। धृत राष्ट्र। और युद्ध आरंभ संभवतः हो चुका है, और कहीं लगने लगा है हम हार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा मन अधीर भी होता है, भयभीत भी होता है। और ऐसी अवस्था में वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, और वो विदुर से पूछता है, विदुर, आई वांट टू नो समथिंग। बोलिए महाराज, क्या मृत्यु है? विदुर कहते हैं कि मेरी बात तो इसने सुननी नहीं, ये तो अंधा हो गया है, इसी ने तो ये संग्राम तक पहुंचा दिया। मैं अपने आप को खामखा में क्यों फंसाऊं, मैं किसी बाहर के काउंसिल को मंगा लेता हूं। तो कहते हैं महाराज, प्रश्न बड़ा गूढ़ा है, इट्स एन एसोटेरिक क्वेश्चन, बड़ा गुह्य है, इसके समाधान के लिए मुझे किसी अन्य को बुलाना होगा बाहर से। किसको बुलाओगे? महाराज, आजकल यहाँ विचर रहे हैं ब्रह्म ऋषि सनत सुजाता, उन्हें बुलाते, वो इसका निदान करेंगे। बुलाओ।
बुलाया गया, उनके समक्ष वही प्रश्न रखा गया। सनत सुजाता ब्रह्म ऋषि थे, पहचान गए और कहने लगे, देखो राजन, मृत्यु है भी नहीं भी। साहब ये क्या, आपने तो एक अन्य द्वंद्व को जन्म दे दिया। दिस लीड्स टू अ फर्दर डायकोटमी। मृत्यु या तो होगी अथवा नहीं होगी, मृत्यु है भी नहीं भी, इसका क्या तात्पर्य है? देखो राजन, मनुष्य केवल मृत्यु, मृत्यु शब्द जिससे बना हुआ बड़ा सुंदर शब्द है, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। वो क्या बात है कि कई बार शब्द अपने भाव जब खो देते हैं तो शब्द अनर्थ वाले भी बन जाते हैं। जैसे मृत्यु, मृत्यु में मृ माने मिट्टी, मिट्टी माने एनीथिंग विच इज नॉट एनिमेट, इनएनिमेट, अर्थात जो मिट्टी है, निर्जीव है, उसे मृ कहा गया। अत्यु माने छलांग लगाना, टू टेक अ लीप फॉरवर्ड। जो निर्जीवता से छलांग लगा जाए उसे मृ अत्यु कहा जाता है। और हम मृ अत्यु में केवल बायोलॉजिकल डेथ को, जो वन टाइम इवेंट है, उसी को मानते हैं। तो देखो राजन, सजगता का अभाव ही मृत्यु है। मनुष्य जीवन में जहां जहां सजग नहीं है वहां वहां वो मृत है, मृत प्राय है। अतः मृत्यु है भी नहीं भी। हर बार जब हम छूट जाते हैं अपने आधार से, हर बार जब हम अपना आपा खो बैठते हैं, हर बार जब हम निर्णय लेने की क्षमताओं में चूक जाते हैं, मर ही तो जाते हैं। जब छोटी छोटी परिस्थितियां आकर के हमें त्रस्त कर जाती हैं, कचोट जाती हैं, तो वो मृ अत्यु ही तो होती है। राजन, मृत्यु है भी नहीं भी, सजगता का अभाव ही मृत्यु है। और यही सजगता का अभाव इस पूरी पृथ्वी के जनमानस में व्यापा हुआ है। ये बात हमने देख ली। बाहर से बड़ा बड़ा दिखने वाला जीव, तो चाहे किसी पद के नाते, संपदा के नाते, अथवा अपने प्रभाव के नाते, किसी भी नाते हो, और उस अदृश्य नगण्य से शत्रु ने, जिसका चेहरा भी देख पाने में अक्षम है, उसे देखने के लिए भी विशेष प्रकार की माइक्रोस्कोपिक आंखें चाहिए, उस छद्म शत्रु ने आकर के इस पूरी पृथ्वी पर सभी को लुंज पुंज बना दिया। आज हमारी सामर्थ्य चुक गई उसके समक्ष। पर एक प्रश्न खड़ा होता है, इतनी वैज्ञानिक उन्नति के बाद भी आज ये, अच्छा चलो छोड़ो, उधर नहीं जाते, पर एक प्रश्न और भी साथ बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही वायरस है? आप डरा रहे हो क्या? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सजगता की बात कहना चाहता हूं। केवल तुमसे ही नहीं, तुम्हारे माध्यम से मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं। यह संभव है कि मैं तुमसे बात अवश्य कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो, पर मैं अपने आप से भी कह रहा हूं कि मनुष्य वस्तुतः सोचे, क्या पूरी पृथ्वी पर क्या केवल एक ही वायरस होगा? आने वाले समय में चेहरा बदल करके, स्वरूप बदल करके यही वायरस नित नए प्रभाव, प्रकोप लेकर के सामने उपस्थित नहीं हो सकता? या कुछ और अन्य? ये तो होगा, निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की संकीर्ण मानसिकता ने जो केवल अपने तक सीमित हो गई, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा दुष्परिणाम ला सकती है। क्योंकि मनुष्य अपने द्वारा वायु को प्रदूषित करता तो बात किसी तरह निभ जाती थी, हमने विचारों के मंडल को भी दूषित कर दिया। ना वायु बची हमसे, ना विचार बचा हमसे। इस आपाधापी हमने विचार और वायु दोनों को दूषित कर दिया, जिसके दुष्प्रभाव के परिणाम आज हमें झेलने पड़ रहे हैं। और अभी भी हम त्रस्त हुए, अस्त व्यस्त तो हम पहले ही थे, अस्त थे, डूबे हुए थे, फिर भी व्यस्त थे, अस्त होते हुए भी व्यस्त थे। अभी हम त्रस्त हुए हैं, जबकि ईश्वर की इच्छा मनुष्य को चॉइस रूपी डिस्क्रिशन, विच इज नॉट वेस्टेड विद ऑल। अगर पूरे जगत पर दृष्टि डालें तो अर्जुना कौन है? अर्जुना कालहीन है, टाइमलेस है। वो कालहीन अर्जुना का अगर दूसरा कोई पर्याय है, सिनोनिम है, तो वो चॉइस है। मनुष्य जिसको चॉइस दी गई, मनुष्य जिसके मस्तिष्क की क्षमताओं को अनंतता में डाल दिया गया। आज भी न्यूरो साइंटिस्ट यही कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में अरबों 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 गिनती संभव नहीं है, इतने न्यूरॉन्स हैं। बात यही खत्म नहीं होती, हर एक न्यूरॉन के साथ उसका अपना स्वतंत्र परिवार है।
ग्लैल सेल इत्यादि, और परिवार में हर एक अन्य परिजन का अपना स्वतंत्र मस्तिष्क है। क्या तात्पर्य हुआ? अरबों 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 मस्तिष्क लिए जा रहे हैं हम, और फिर भी हम त्रस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं। क्या उबारेगा हमें? संतुलन। कैसे आएगा वो संतुलन? क्या संतुलन से जीवन के साथ कोई समझौता करना पड़ेगा? क्या हम आज से ये सोचना छोड़ दें कि हम अगले वर्ष नए टारगेट प्राप्त करेंगे, अगले वर्ष हमारी टर्नओवर अधिक होगी, अगले वर्ष हमें फला जगह और भी घूमने जाना है, अगले वर्ष हमें फला फला और भी कुछ चाहिए? किसने कहा? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। तथ्यों को ठीक से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। क्या? अस्थि, अनासक्ति, वैराग्य। आप बाबा जी बनाने वाले हो। हमें लग भी रहा था आप गीता पर बोलते हो, उपनिषद की बात कर रहे हो, ये कोई धार्मिक चर्चा शुरू होगी, सत्संग शुरू हो जाओ भाई, सत्संग कीर्तन शुरू होने वाला। जानते हो अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं चेतना के विज्ञान को, द साइंस ऑफ द सोल। मनुष्य के लिए अगली कक्षा अगर कोई शोध की बची अब, तो वो कौन सी है? हाँ, धीरे धीरे सर्क करके हम मन पर तो आ गए हैं। शरीर की एक सीमा है और उसमें भी हम कहां तक पहुंचे ये दिखा दिया उस छद्म अदृश्य शत्रु ने हमें। चलो वो तो बात आई गई होगी। अभी तो हमें मन के धरातल पर कुछ कुछ छुटपुट समझ में आना शुरू हुआ है, और इसके आगे का क्षेत्र द साइंस ऑफ फ्रंटियर्स, जिस पर जो जानने वाले हैं उनको बहुत कुछ पता लग गया है। पर क्या करें, पृथ्वी पर विज्ञान केवल वही सामने आता है जिसका कोई अप्लाइड एस्पेक्ट, अर्थात कुछ जो सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक प्रोडक्ट रूप में उपस्थित हो जाए। अब चेतना के विज्ञान में जो कुछ भी उन्होंने जाना है वो बाहर कहने योग्य नहीं है, और चेतना का विज्ञान ही आने वाले समय में वही रास्ता बचेगा। मैं जरा सा भी हौसले हैं तो मंजिलें हैं, उससे बिल्कुल सुई भर भी भटकूंगा नहीं। मुझे उसी पर रहना है, और उसी पर रहते हुए वो सारे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं, आस्था माने द बेडरॉक ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, समथिंग दैट यू बिलीव एंड इंपल्सिवली रिस्पॉन्ड, उसे कहते हैं आस्था। गहरा विश्वास जिस पे प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, तत्क्षण त्वरित रूप से व्यवहार जन्म ले लेता है, उसे कहा जाता है आस्था। अच्छा, तो अभी आपने अनासक्ति, वैराग्य और अस्थि 3 बातों की आपने उल्लेख किया, और साथ ही कहा यह धार्मिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल धार्मिक नहीं है। इसे ठीक से समझोगे तो दिस इज प्योर साइंस। विज्ञान को आप कैसे कह सकते हो? क्या H2O किसी धर्म से जुड़ा है? नहीं तो फिर ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी देवी के नाम से क्या कोई किसी एक धर्म की देवी है? नहीं। और व्हाट अबाउट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड रेडिएशन? नहीं, वो भी तो विज्ञान है। अच्छा, तो ये विज्ञान है, तुमने जाना नहीं, समझा नहीं। और ये विज्ञान वो समाधान है जो आज की इस विषम परिस्थिति अथवा आने वाले किसी काल की विषम परिस्थिति, और परिस्थिति केवल काल की नहीं, तुम्हारे व्यक्तिगत परिवेश की परिस्थिति का भी निदान हो सकती है। Your own life can also be prone, vulnerable, subjected to different conflicts, situations. ये ज्ञान तो वहां भी काम आएगा। अच्छा भाई, आप इसमें से हमें एक तो ये आपका वैराग्य वाला बात समझ नहीं आई। वैराग्य माने सब छोड़ दो। किसने कहा? किसने कहा कि वैराग्य का तात्पर्य सब कुछ छोड़ दो? बिल्कुल ठीक नहीं कहा। आदिगुरु शंकर नाम से एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने इस पूरे राष्ट्र को 4 खूंटों में बांध दिया था कि भाषा, जाति, खान पान, रहन सहन के नाते मनुष्य अगर टूटने को भी हो तो, क्योंकि भारत तब राज्य नहीं था, केवल राष्ट्र था, तो राष्ट्र गुच जाए। उस वैज्ञानिक ने इसकी बहुत सुंदर परिभाषा दी है, इसकी वैराग्य की है। उन्होंने कहा है कि एब्सोल्यूट फोकस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? एब्सोल्यूट फोकस, पूरा ध्यान एक विषय पर। हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं नए सीमेंट के ब्रांड की, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग की, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं R&D से उसके बॉन्डिंग, मैं टेक्निकल नहीं जानता, जो भी कुछ है हम उसमें और गुणवत्ता में उत्कर्ष देना चाहते हैं। जो भी हम करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, अपने ही इस व्यापार में, एक संस्थान में करना चाहते हैं,
उसे करते समय क्या हम बिखरे रहेंगे? क्या हम आधे अधूरे इधर से उधर भी भटकेंगे? क्या उस समय वो सब बातें भी सामने आएंगी जो रंगी हुई मानसिकता मेरी उससे नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती, मेरी किससे नहीं बनती, इसकी बात तो मैं काट के छोड़ूंगा, मैंने मानने नहीं है इसकी बात। बहुत कुछ है। एक मनुष्य को किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य पर विचार करते हुए भटकाने के लिए कौरव हैं। कितने हैं कौरव? 100। कितने? 100। नाम नाम तो उनके बहुत है, पर 2 के नाम मुख्य हैं। दुर्योधन। योधन कहते हैं ऑब्जेक्टिव को। किसे? ऑब्जेक्टिव को, लक्ष्य को। दुर माने जिसका लक्ष्य बुरा है, अच्छा नहीं है। अच्छा, उसका एक भाई भी है जो बड़ा फेमस है। कौन है? दुशासन। तोड़ के बोलो, दुशासन। शासन माने गवर्नेंस। जब दुर्योधन होगा, मैलेफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, तो सुशासन नहीं होने वाला बाबू, दुशासन ही होगा। वो दुशासन। ये कौरव 100 है, एक नहीं। ये 2 होते, 3 होते, मैं नहीं जानता एक्ट ऑफ प्रोक्रिएशन में संभव था कि नहीं, पर हाँ, भगवत गीता के रचयिता ने उन्हें 100 बना दिया। और वो 100 हैं जो आक्रमण करते हैं जब मनुष्य किसी विचार पर, किसी योजना पर, किसी नीति पर मनन आरंभ करता है। उसे भटकाने के लिए, उसे इधर उधर ले जाने के लिए, बहकाने के लिए 100 हैं। वो अलग अलग स्वरूप में आएंगे। उनमें से एक आध का नाम और ले लेता हूं, चलो समझाने के लिए। विषय वही है, हौसले हैं तो मंजिलें हैं। एक का नाम भूरी श्रवस भी है। भूरी श्रवस किसे कहते हैं? उस पर बड़ा गर्व था दुर्योधन को। आप चिंता मत करो, हमारे पास वो है, डाउट, संशय। किसी भी मन में संशय उत्पन्न कर देना, उसके उपरांत उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएंगी, वो मानसिकता रंगी जाएगी। ऐसे 100 शत्रु। उन 100 शत्रुओं को संभाल करके किसी एक विचार विशेष, विषय विशेष पर अपने आप को आरूढ़ कर देना, अपने आप को पूरी तरह उस पर जुटा देना, उसे वैराग्य कहते हैं। और उस वैराग्य एक प्रक्रिया भी है, प्रोसेस भी है। वैराग्य में आत्म अवलोकन के द्वारा, मैंने कहा ना, ये पूर्ण वैज्ञानिक है, इसमें कोई विषय धर्म का नहीं है। वैराग्य की जो प्रक्रिया है, जानते हो प्रक्रिया क्या है? दोष दर्शन। किसका? अपना। अपने दोष को बार बार अपने आप को स्मरण करा करके और कहना मुझे इसे हटाना है। अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना, अपने आप को गिल्ट में नहीं ले जाना, वो अलग, वो नकारात्मक भाव है ना। अपितु अपने आप को संभाल के, सहेज के, पूर्ण एकाग्रता के साथ एक विषय विशेष, विचार विशेष, परिस्थिति विशेष और नियोजित कर देना विद एब्सोल्यूट फोकस। और उस प्रक्रिया में जो कुछ भी बाधा बनता है, उस पर मनन करते उसे हटाते चले जाना, ये वैराग्य है। हम तो सोचते थे कि जोगिया पहन करके बाबा जी बनने वाला केवल वैराग्य है। हम सोचते थे कि हम सब कुछ ठीक ही सोचते थे। आप जो कह रहे हैं उसके कोई प्रमाण शास्त्रों में भी है। अब इतना समय तो नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हें उल्लेख दे देता हूं, अगर गीता में रुचि है तो। अध्याय 6 श्लोक नंबर 1 मैं पढ़ाऊंगा नहीं, होमवर्क मान लेना। क्या? अध्याय 6 श्लोक नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 1, उसमें बताया गया सन्यासी कौन होता है। जैसे तुम समझते हो वो नहीं। सन्यासी वो नहीं है जो वैराग्य का पाना पहन करके बाहर निकल गया, नहीं। जो बिजली के बिल दे रहा है, जो बच्चों को पाल रहा है, जो अपने सारे निर्धारित दायित्व पूरे कर रहा है, जो नए से नए लक्ष्य अपने लिए बुन करके जनहित के लिए बड़े बड़े नए आयाम रचता है, वो है। पढ़ लेना बाद में। मनुष्य को सजगता बटोरने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। अनासक्ति, अनासक्ति भी तो इसी का भाई बंधु दिखता है। हाँ, दिखता भाई बंधु ही है, इसमें दो राय नहीं है, पर हक थोड़ा सा भिन्न है। अनासक्ति माने, अनासक्ति माने हम आजकल उल्लेख करते हैं पैशनेट का। तेरा पैशन क्या है? वो कभी उठेगा फिर बैठ भी जाएगा। और पैशन सामान्य था, अगर बच्चों के पूछे जाएं तो आसपास देख करके ओढ़ लेते हैं। वो अपना आपा नहीं जान पाते बेचारे कि हम हैं क्या। टू बी पैशनेट। अनासक्ति क्या है? टू बी डिस्पैशनेट, टू बी डिटैच्ड, एक कदम पीछे हट करके देखना।
तो अनासक्त होने से क्या लाभ होगा जीवन को साहब? ये हमारी सारी प्रगति, हमारे सारे लक्ष्य, हमारे सारे टारगेट से अनासक्त होकर कैसे, अगर हम पीछे हट गए? तुम किसी भी परिस्थिति का जब सामना करते हो तो फेस ऑफ फेस होते हो ना, आमने सामने। हाँ, उस पर तुम्हें मनन करना हो, तो मनन करना हो तो क्या करोगे? तुम थोड़ा सा अपने आप को धैर्य में लेके आओगे कि नहीं? सांस छोड़ोगे इस प्रकार से? हाँ, माने एक कदम पीछे हटोगे। क्यों? मुझे उसका विश्लेषण करना है। हाँ, विश्लेषण करने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी स्थिति सामने आई तो तुम जब तक एक कदम पीछे लेकर के अपने आप को साक्षी भाव में नहीं लाओगे, जिससे तुम उस पूरी स्थिति का अवलोकन कर सको, उसे देख सको, एटलीस्ट in 180 degrees, if not in 360 degrees. Any subject before you for which seeks your contemplation upon it, तो क्या करोगे? एक कदम पीछे आओगे ना, एक कदम पीछे आकर के और पहले पूरी स्थिति का जायजा, भाई मुझे एक मिनट रुको, मुझे पहले समझने दो, मुझे पहले समझने दो सारी बात, एकदम से मत करो, थोड़ी गंभीर बात है, मुझे समझने दो. What is this? You're taking a step back. When you take a step back, you're detaching yourself from the engrossment. वो जो बिल्कुल गुथ गए थे तुम स्थिति से, उससे एक कदम पीछे आके अवलोकन कर रहे हो. इसे कहते हैं अनासक्ति. हमने सोचा था कि मोबाइल छोड़ देना, गाड़ी छोड़ देना, ये सब सपने छोड़ देना, ये अनासक्ति है. मैं नहीं जानता तुम क्या सोचते थे कि नहीं. मैं तो वो बता रहा हूं जो इसके मूल भाव है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म ऋषियों ने इसकी व्याख्या की है. क्योंकि वो पूरी पृथ्वी पर क्या चाहते थे? वो चाहते थे हार्मोनियस एफ्लुएंस. क्या? हार्मोनियस एफ्लुएंस चाहते थे. वो मनुष्य को निर्धन नहीं बनाना चाहते थे, वो मनुष्य को आश्रित नहीं बनाना चाहते थे, मनुष्य को पंगु नहीं बनाना चाहते थे. उसे इस प्रकार नहीं, उन्होंने तो कल्पना यहां तक की, वेद का सूत्र है जो ये कहता है कि एक गांव में हम ऐसी कल्पना करें, एक ऐसे परिपुष्ट विश्व की, एक ऐसे सेल्फ रिलायंट विश्व की, माने पूरे ग्लोब की रचना करें, जो बिल्कुल आतुरता से रहित हो, किसी आवेग में नहीं जाए. विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम. विश्वम पुष्टम, पूरा पुष्ट विश्व उस गांव में हो, और आतुरता रहित. आतुरता रहित माने कोई आवेग में नहीं चला जाए, ये आवेग कल वो आवेग, आवेग रहित हो. ग्रामे अस्मिन अनातुरम, ऐसा गांव होने चाहिए जो इस प्रकार की कल्पना एक गांव में एक पूरे विश्व की सामर्थ्य की कर सकते हैं. वो क्या निर्धनता, विपन्नता और अक्षमता, अशक्ति, अज्ञान का प्रसार करेंगे? क्यों हमसे हुई विवेचनाएं कर रहे हैं, हम दोष कहीं और मर रहे हैं. अच्छा, वैराग्य तो आपने बता दिया, एब्सोल्यूट फोकस, ठीक है. आपने अनासक्ति माने एक कदम पीछे हटना और स्थिति का पूरा मूल्यांकन देने की क्षमता. अस्थि भाव क्या हुआ साहब? हाँ, अस्थि भाव पे आकर के गाड़ी थोड़ी सी अब स्लो करनी पड़ेगी. क्यों? अस्थि का मतलब होता है कोई है. क्या मतलब? अरे भाई, इजनेस, समथिंग एग्जिस्ट, कुछ है, कोई एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं अस्थि. और जो किसी के होने में विश्वास करे उसे कहेंगे आस्तिक. आप तो फिर धार्मिक बना रहे हो. सुनो तो सही, जल्दी से अपने बुद्धि को छलांग मत लगवाया करो. आस्तिक कौन? अगर एक वैज्ञानिक आस्तिक नहीं होगा तो क्या होगा? अगर एक वैज्ञानिक आस्तिक नहीं होगा तो क्या अपने शोध आगे ले जा पाएगा? मैं विषय से नहीं हटाऊं, हौसले हैं तो मंजिलें हैं. मैंने कुछ समय पूर्व एक रिसर्च डॉक्यूमेंट देखा, उसमें उन वैज्ञानिकों का उल्लेख है जिन्होंने अरबों रुपए जुटा के फंड और रिसर्च की. कुछ रिसर्च तो पृथ्वी से 300-300 फुट नीचे जाके हुई, ऐसे ऐसे विशेष कक्ष बनाए गए और 10-10 साल तक वो रिसर्च हुई, और उसका परिणाम कुछ नहीं निकला. और वो जो रिसर्च करने वाले थे, रिसर्च बंद कर दी गई क्योंकि फंडिंग वालों ने कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं है. उनसे पूछा गया, आपकी रिसर्च इतने वर्ष चली, इतना पैसा लग गया, आप नीचे रहे, आपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण क्षण दे दिए, आपको क्या लगता है इसमें कुछ नहीं था? नहीं, हम संभवतः वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए, पर इसमें निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ है.
तो क्या इस विषय पर कुछ नहीं होगा? नहीं, मैं जहां छोड़ रहा हूं वहां से आने वाले निकट भविष्य में कोई अन्य आकर के उठाएगा। थ्रेड्स शैल बी पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का वाक्य दे रहा हूं मैं। उसने कहा कि जिस रूप में हम एक अस्थि भाव से, माने एक ऐसी आशा कि निश्चित रूप से इसमें कुछ रहस्योद्घाटन होगा, कुछ है इसमें निश्चित रूप से जो ये सब चला रहा है, इस जिसके निर्धारित नियमों के अंतर्गत ये सृष्टि गुथी है, रची है और चलायमान है, वो है, उसके वचन है ये। आई थिंक गॉड न्यू वी आर कमिंग। उसे मालूम था हम आ रहे हैं, इसीलिए उसने रास्ता ऐसा बना दिया, एक के बाद एक नए रहस्य का रहस्योद्घाटन होता चला गया। अस्थि भाव मनुष्य को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अस्थि भाव मनुष्य के भीतर एक ऐसी अवस्था को जन्म दे देता है जहां वो अकेला नहीं है, जहां वो किसी भी बाहर की आने वाली विषम परिस्थितियों के वशीभूत होकर के छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा, वो बिखर नहीं जाएगा। अस्थि भाव उसका मूल खूंटा है जो उसे किसी भी विकट परिस्थिति में बांध के रखता है। वो अस्थि भाव आवश्यक नहीं कि उसकी परिभाषा हम किसी हिंदू अथवा इस्लाम अथवा सिख अथवा किसी और अन्य रूप से कहें, वो तो व्यक्तिगत विश्वास की धाराएं हैं, कोई कहीं भी हो सकता है। पर किसी परम सत्ता के होने पर विश्वास हो जाना, किसी एक तथ्य पर के होने पर विश्वास होना, ये अस्थि भाव है। मूर्खता तो नहीं है कहीं ये, हाँ ये एक सोची समझी मूर्खता है। और इस विश्व में जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं वो सोची समझी मूर्खता का ही परिणाम है। तथाकथित रूप से तो केवल औसत जीवन ही जिया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ी उपलब्धियां हो तो कहीं ना कहीं आपको एक विचारवान मूर्ख बनना पड़ेगा, विशेषकर मौन मूर्ख। कौन सा मूर्ख? मौन मूर्ख, जो समझता सब है, बोलता कुछ नहीं। उस मौन मूर्ख की अवस्था में ही इस अस्थि भाव को हमें दृढ़ करना होगा। आज की इस विषम परिस्थिति में मेरा व्यक्तिगत संवाद, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या हजारों में है। प्रतिदिन प्रातः 3:58 पर ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान हम लोग कराते हैं, जो पिछले 2-2.5 साल से लाइव चलता है। उसमें आने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, तो भारत से नहीं बाहर से भी है। इसका उल्लेख इसलिए क्योंकि उनमें जितने भी चिकित्सक हैं जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। उनमें से कुछ के साथ मेरा संवाद हुआ है। मैं जानना केवल इतना चाहता था कि मृत्यु का कारण क्या है। आश्चर्य यह होता है कि उनमें से अधिकांश ने एक ही तथ्य की स्थापना की, जिसे आप भी अपने स्थान पर पुष्ट करना। उन्होंने कहा अन्य कारण तो हैं, उसमें संदेह नहीं है, पर सबसे बड़ा कारण है भय का त्रास। व्यक्ति को जैसे ही उसको कुछ हुआ, उसके बाद वो अपने हाथ पैर छोड़ देता है। उसके मस्तिष्क की क्षमताएं, अब मैं बायोलॉजी में नहीं जाऊंगा कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड की न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स का सिक्रीशन इत्यादि सब रुक गया, जिसका दुष्प्रभाव, दैट्स अनदर साइंस। पर मनुष्य ने अपना आपा छोड़ दिया, शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा। जैसे आईसीयू में लाए, उसने आकर के पीपी सूट में एलियंस देखे, उनको देख करके और आसपास के बेड पर विचित्र अवस्थाएं देख करके उसे लगा कि बस अब जीवन की इति हो गई है। उनका यह कहना है कि भय के भूत से मरने वालों की संख्या कम नहीं है। मनुष्य अगर अस्थि भाव से पूरित होता है, किसी खूंटे से बंधा रहता है, मैं समाधान की बात कर रहा हूं, वैराग्य की बात हो गई, एब्सोल्यूट फोकस, अनासक्ति की बात हो गई कि किसी भी विचार परिस्थिति का विश्लेषण एक कदम पीछे हट के करना। अब बात समाधान की है। समाधान अस्थि भाव है। अस्थि भाव अर्थात एक किसी न किसी सत्ता के होने पर विश्वास करना। ये सब यूं ही नहीं है, इस सब के पीछे कोई है, अन्यथा ये संभव ही नहीं हो सकते हैं। कोई तो है जिसके कारण ये अदृश्य क्षमताएं आज चलायमान है। मनुष्य देख सुन ज्ञान कितना पाता है, कुत्ते से कम, बिल्ली से कम, कछुए से कम, पक्षियों से कम तो हमारी क्षमता है सुन पाने की, देख पाने की, सूंघ पाने की। और जरा सी कटी बटी सामर्थ्य पर इतराता है जीव कि आई नो ऑल, कैन डू नथिंग। आई नो ऑल,
कैन डू नथिंग। उस जीव को अब अस्थि भाव से बांधना होगा, क्योंकि ये विषम परिस्थिति फिर भी आ सकती है, ये विषम बेला पुनः आ सकती है, कभी मनुष्य टूट के बिखर सकता है। तो क्या हर बार हम टूट के बिखरेंगे? नहीं, संजोएंगे अपने आप को। हमें संजोना है, हमें संतुलन को प्राप्त होना है, एक समन्वय, एक सामंजस्य को प्राप्त होना है, और जिसे दे पाने की क्षमता केवल अस्थि भाव में है। एक ऐसा खूंटा जो मुझे बटोर ले, मुझे इकट्ठा कर ले, मेरे बिखरे व्यक्तित्व को सहेज ले। मैं बाहर से तो कहता हूं, इस विश्व में सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की मालूम है क्या है? बहुत से ज्ञानियों ने इसका उल्लेख किया है। मनुष्य बाहर से कितना भी बड़ा हो, फला मुल्क का राष्ट्रपति, फला मुल्क का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई हो, क्या है? अपने भीतर अपने विषय पर अनुमोदन लेना, सीकिंग सेल्फ अप्रूवल। क्या मैं ठीक हूं? मैं ठीक हूं ना? पता नहीं मैं ठीक हूं कि नहीं, मैं ठीक भी हूं कि नहीं। और ये भाव किस में होगा? उसमें भी होगा जो बाहर से चट्टान सा चेहरा लेकर के बाहर आएगा, एक फौलादी मनुष्य के रूप में, भीतर से वही कहीं लुंज पुंज होगा। अस्थि भाव बटोरता है, अस्थि भाव समेटता है, बिखरने नहीं देता है। विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी वो भय का ग्रास नहीं बनने देगा। मनुष्य के जो भाव है उसमें सबसे तीव्र गति से अगर कोई यात्रा करके तुम्हारी चेतना की रचनात्मक ऊर्जा को चाट सकता है तो जानते कौन? भय, भय, भय। Fear can creep without any visa, without any permission, at a speed of even faster than light. उससे भी अधिक भय की क्षमता है। आस्था को तो अस्थि भाव को जमाने में समय लगता है। मैं अगर यही कह दूं किसी को, उदाहरण दे रहा हूं, ये जो कमरा है ना, इसमें शाम को ना तुम 7 बजे के बाद मत जाना। क्यों? कोई है। कौन कौन? कोई है। अच्छा, भूत के होने पर विश्वास? यूं। और मैं अगले दिन कहूं, इस कमरे में रात को 8 बजे के बाद नारायण आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने भी देखे हैं, आते हैं। आप विश्वास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भय बिकता है। भय की दुकान को चलाने के लिए किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण समर्थ है। और कहा जाए तो स्वप्रभुता संपन्न जीव को होना चाहिए सॉवरेन, लेकिन स्वप्रभुता संपन्न भय होता है। वो अपने आप यात्रा करके अपनी स्थापना कर लेता है, उसके किसी के एंडोर्समेंट की, किसी के सपोर्ट की, किसी के रेफरेंस की, किसी के रिव्यू की आवश्यकता नहीं है। तो यूं जाता है, यूं। और वहीं उसके अनुपात में अस्थि भाव को पुष्ट करने के लिए सबसे पहला संग्राम तो अपनी बुद्धि के संशय से करना पड़ता। ये बुद्धि का संशय जो बार बार सामने आकर के आप ही को परास्त करने की चेष्टा करता है, उससे कहीं युद्ध कर पाने के उपरांत मनुष्य सबल हो पाता है कि वो अस्थि भाव इजनेस पर है। आसान नहीं है, पर अस्थि भाव के अतिरिक्त अब पूरे विश्व में, चाहे वो वैज्ञानिक हो, राजनयिक हो, व्यवसायी हो, समाज सेवी हो, यहां तक कि वो अगर धर्म क्षेत्र में भी है, उसके लिए भी अब कोई और मार्ग बचा नहीं है। उसे निश्चित रूप से अपने आप को किसी खूंटे से बांधना होगा, ऐसे खूंटे से जिसका कोई नाम नहीं होगा, जिसका कोई रूप नहीं होगा। हमारे यहाँ तो महामंत्र, जिसे हमने केवल धर्म विशेष तक सीमित कर दिया, गायत्री के अंतर्गत हम लोगों के यहाँ उसका नाम ही नहीं दिया, क्योंकि नाम हाउ कैन यू गिव इट कन्फाइनमेंट ऑफ द नेम। इसीलिए कहा तत्व, इंडिकेट किया। तत्व माने दैट, तत्व माने दैट। कौन? उसका कोई नाम ना, इंडिकेशन है। उसका नाम कैसे कहें? क्योंकि वो हर जगह है। जो हर जगह है उसका नाम देना बड़ा मुश्किल है। सवितुर प्रकाश, लाइट, एफल्जेंस, वो प्रकाश है। हाँ, प्रकाश इस रूप में भी है कि जब जब नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी, तो हमें साहस का प्रकाश चाहिए ना। हाँ, जब अज्ञानता का अंधकार हो तो ज्ञान का प्रकाश चाहिए, निर्बलता का अंधकार हो तो सबलता का प्रकाश चाहिए। इसलिए हमने कहा कि वो तो प्रकाश है। वो अज्ञान, अभाव, अशक्ति, इग्नोरेंस, डेप्रिवेशन, इनेबिलिटी, वो तीनों का कल्याण कर सकता है कि वो प्रकाश है। दैट
इंडिकेट कर दिया हमने, वो जिसे हमने इंडिकेट किया, वो जो प्रकाश है, अब कहीं उसके खूंटे से बंद ना होगा। मनुष्य को अपने जीवन में से अब कुछ समय निकालना होगा। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए कहने वाली बातें तो बहुत हो चुकी, उससे समय निकाल करके भी बात बनी नहीं है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इस जैसे कार्यक्रम के माध्यम से जेके लक्ष्मी परिवार अब अपने बृहद परिवार के लिए, फॉर द लार्जर फैमिली, ये काम कर रहा है। वो क्या? अस्थि भाव से जुड़ने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? वो क्या? अपने से हट करके दूसरे के विषय में सोचो। तुम जैसे ही अपने से हट के दूसरे के विषय में सोचोगे, अपना आपा खोल दोगे, तत्क्षण अस्थि भाव का प्रकाश सहजता से आ जाता है, जो अन्यथा नहीं आता। अन्यथा तो संशय अनेक प्रकार के आकर के बुद्धि को टॉर्मेंट करते। दिस टर्बुलेंट स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट इजी टू रिलिंक्विश। पर जैसे ही आप अपने से उठ करके किसी अन्य के लिए सोचते हो, तो मैं फिर क्या करूं, इस काल में मैं और क्या कर सकता हूं? थोड़ा बहुत फंड वगैरह दे दें हम, और लोगों के लिए जो हमसे हो सकता है वो हम कर सकते हैं। किसी एनजीओ को दे दें हम लोग, पीएम फंड में दे दें, इत्यादि इत्यादि। हाँ, वो तो आप दीजिए, वो सब करिए, पर उसके अतिरिक्त आपको और भी कुछ करना है। क्या करना है? आपको मैंने कहा ना, किसी अन्य के लिए भाव रूप में अब करना। भाव रूप करना, देखो, भाव रूप करने के लिए तुम्हें 3 बातों की आवश्यकता पड़ेगी, जो केवल ईश्वर के पास हैं, जो तुम्हें दी गई हैं। वो क्या है? समय, ध्यान, ऊर्जा, टाइम, अटेंशन, एनर्जी। अच्छा, ये किसके लिए हम कर रहे हैं? अस्थि भाव के लिए। अच्छा, अस्थि भाव के लिए, जिससे तुम अपने आप को बटोर सकोगे, जिससे तुम कभी बिखरोगे नहीं। परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना आ जाए, तुम बिखर नहीं पाओगे। अच्छा, ठीक है। तो मुझे अपने समय, ध्यान, ऊर्जा कैसे देना है? कुछ नहीं, शाम को जब भी तुम्हें समय मिले, कितना समय? जितनी आयु उतने मिनट। व्हाट डू यू मीन? आई एम 60, डू यू मीन टू से कि मैं 60 मिनट बैठूं? अब मेरी तो टांगे दर्द कर लेंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, नेगोशिएट करते हैं 50%, 30 मिनट। अच्छा, मुझे लग गया, पता लग गया, कोई बात नहीं, 30 मिनट छोड़ो। हम 1/4 पे सेटल करें। कितना? 15 मिनट। 10 एक मिनट ठीक नहीं रहेगा? चलो ठीक, 10 मिनट करना क्या है? कुछ नहीं करना, तुम्हें बस शाम को 10 मिनट के लिए बैठना है। कहां पर बैठना है? सोफे पर, पलंग पर, कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे। पूजा स्थली पर मन हो तो बैठो, नहीं हो तो ना बैठो, कौन कहता है? कहीं भी बैठो। अच्छा, कोई आसन लगा के बैठना, लग सके तो लगाओ, नहीं लगता ना लगाओ। कोई विशेष मुद्रा। तो विधियों में मत पड़ो ज्यादा, वरना वो छूट जाएगा जो कहना है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई बंधन नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बंधन कोई नहीं, डोंट वरी। हम बहुत डरते हैं बंधनों से। अच्छा, ठीक है, कहीं भी बैठो, किसी भाव से बैठो, पर पूर्ण अपने आप को बटोर के बैठो। हाँ, ठीक। अब क्या करना है? तुम ध्यान कर सकते हो, मन नहीं टिकता है। अच्छा, कोई नहीं। तुम्हें गायत्री मंत्र आता है? आता है? अच्छा, पर मेरा धर्म कुछ और है। तो ठीक है, जपजी साहब आती होगी, कलमा आता होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हर धर्म में है, जिसे मूल माना गया, कुछ तो होगा। हाँ हाँ, तो उसका जाप कर सकते हैं। यू आर मेकिंग मी रिलीजियस। इतनी जल्दी मत कूदा करो कन्हैया लाल जी, अभी वेट करो, पूरी बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा, वो तो आपके मन को अस्थि भाव से जोड़ने के लिए एक साधन ढूंढा है हमने, जो किसी मंत्र के रूप में, कलमा के रूप में इत्यादि हो सकता है। पर इसके आगे जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या? 10 मिनट तक जो भी तुम्हारा भाव है, चाहे वो तुम्हारे ध्यान की ऊर्जा है, चाहे वो तुम्हारे जपे गए मंत्र की ऊर्जा है। मैंने जपा गया शब्द किया है, उच्चारण नहीं कहा, या ओम का गुंजन, जो भी तुमने किया, वॉट एवर यू डिड इन 10 मिनट्स, आई नॉट गेट टू डिटेल्स। उसकी 10 मिनट होने के उपरांत उसकी सारी ऊर्जा, वट एवर आई गैदर्ड ड्यूरिंग दीज 10 मिनट्स, विद ओपन हैंड्स आई एम गिविंग इट ऑब्लेशन, एक ऑफरिंग, एक आहुति दे रहा हूं। किसको? आकाश को दे रहा हूं, दे रही हूं आकाश को। किस लिए? इस पृथ्वी से ये विभीषिका समाप्त हो, पेंडेमिक मेरे राष्ट्र से समाप्त हो,
मनुष्य में स्थिरता आए, शांति आए, मनुष्य में सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन हो, ये भाव करते हुए ऐसे हाथ जोड़ के आकाश में से खुले छोड़ देना। तो करके तो देखो, विज्ञान करने पर ही पता लगता है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। तुम जैसे ही अपने आपे से उठ करके किसी और के लिए मुक्त करोगे, ये यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ तो धार्मिक है। नहीं बाबा, यज्ञ धार्मिक नहीं होता। वो नहीं होता जो कुंड में ओम करके स्वाहा, अरे नहीं बाबा, वो तो डेमोन्स्ट्रेशन है। यज्ञ का मतलब क्या है? पूरी सृष्टि यज्ञ कर, यज्ञ का मतलब है अपने अपने दायित्व की पूर्ति करना, टू कॉम्प्लीमेंट अदर्स, अनकंडीशनली करते जाना। अगर सूर्य यज्ञ नहीं करेगा तो पृथ्वी टिकेगी। वो कहते मेरा बहुत दिनों से मन नहीं किया, मैं 7 वाले नक्षत्रों को देखा हूं, बात नहीं बनेगी। इस पूरी सृष्टि में सबसे पहला यज्ञ ये प्रकृति करती है, तभी सब संभव है। तो ऑफर एन ऑब्लेशन अनकंडीशनली, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है यज्ञ कुंड, जिसमें हम लोग संविदा पैसे खरीद के डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, सब करते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, और उसके बाद जो है जो उठता हुआ धुआं है वो हमसे मुक्त होकर के चला जाता है। मंत्र की ऊर्जा मुक्त होकर जाती है। कैन यू से कि अभी मैंने यज्ञ किया है, ये राइट साइड वाला मकान जो है शर्मा जी का, मेरी इनसे नहीं बनती, ये भगवान ये धुआं इनके घर नहीं जाना चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। पहली बात तो ये कि इट्स अनकंडीशनल। और दूसरी बात क्या है कि यज्ञ के द्वारा आपके छोटे से प्रयास मल्टीफोल्ड मैग्नीफाई हो जाते हैं। जैसे एक कमरे में एक मिर्च एक व्यक्ति मुश्किल से खाएगा, जो खाने वाले हैं वो तो 5 खा जाए, एक के लिए भी कम पड़ेगी, 2 खा लेंगे ज्यादा से ज्यादा तीखी है तो। पर एक कमरे में 100 आदमी है, एक मिर्च जला दो, 100 के लिए बहुत है, 100 छींकते फिरेंगे। तो उसी तरह यज्ञ का तात्पर्य है अपने प्रयासों को ऐसे आहूत करना कि वो मैग्नीफाई हो जाए, उसका प्रभाव तुमसे मुक्त होकर के गुणात्मक स्वरूप को प्राप्त हो जाए, वो है। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन है, और उसका वास्तविक प्रयास कहाँ होना है? भाव रूप में। इसीलिए ज्ञान को भी यज्ञ कहा गया। और भाव रूप में तुम 10 मिनट के लिए अपने आप को अस्थि भाव में ला करके और अपने उस जप की समस्त ऊर्जा आकाश को अर्पित कर दो। तुम देखोगे वो जो तुम्हें करना चाहिए उसमें से बुद्धि हट जाएगी। बुद्धि किसका सहारा देती है? मन का। और मन का वहां है ही नहीं, बल्कि वहां तो मन का की जगह ये मन का आ गया। ये भी तो मन का ही है ना, ये आ गया। मैं ये नहीं कह रहा माला पकड़े, मैंने उदाहरण दिया। आपको अपने से उठ करके अपने भाव को, केवल पैसा नहीं, नॉट ओनली मनी, यू हैव टू गिव योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ एन ऑफरिंग। व्हेन यू योरसेल्फ बिकम एन ऑफरिंग, एंड व्हाट हैपेंस? द बैरियर्स बिकम शैटर्ड। तुम्हारे भीतर के समस्त बंधन, समस्त अवरोध, वो सब जिन्होंने तुम्हारी दिशाएं कीलित कर रखी हैं, वो सब टूट के बिखरते हैं। तुम्हारा आपा एक विस्तार को प्राप्त होता है। जैसे ही आपा विस्तार को प्राप्त हुआ, एक व्याप्ति हुई, एक परवेजिवनेस आई, एक एक्सपेंसिवनेस आई, अस्थि भाव दृढ़ हुआ। फिर तुम अकेले नहीं हो बाबू, अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम किसी ऐसे के साथ हो जिसके साथ तुमने रिश्ता जोड़ लिया रचयिता होने का। वो जो वो चाहता है वो अब तुम कर रहे हो अपने इस व्यक्तिगत स्तर पर। नाउ द मैक्रोकॉस्मिक हैज स्टार्टेड बिहेविंग एज अ मैक्रोकॉस्मिक, माइक्रोकॉस्मिक हैज स्टार्टेड बिहेविंग एज अ माइक्रोकॉस्मिक। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। पिंड ने ब्रह्मांड की सेवा में अपने आप को खोल दिया। कुछ ही दिनों में आप देखोगे अनेक संशय, अनेक वो सब चीजें जो बांधती हैं, होल्डिंग्स, वो ढीली पड़नी आरंभ हो गई हैं। बहुत कुछ है जो छूट गया, जो तुमसे अलग हो गया। तुम कहीं ना कहीं अपने भीतर एक सुकून अनुभव करना आरंभ करोगे। और ये भाव रूप देना, अच्छा मेरा मन नहीं लगे तो भी एक काम करना, वो क्या? सूर्य की भांति नियम का पालन करना। निर्धारित समय, नियत स्थान, ये सूत्र है विज्ञान का बहुत बड़ा, अध्यात्म विज्ञान का। स्थान एक रहे, बेड सोफा, कभी बदलना पड़े तो बदल लेना। और नियत समय, एक समय रहना चाहिए। तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह सेट हो जाए, तुम्हारे आसपास वालों को भी पता लग जाए कि 10 मिनट इनको हाथ लगाया तो करंट मार देंगे,
10 मिनट के कॉल भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ही इज अनअवेलेबल, ही इज नॉट इन द वर्ल्ड। तो मालूम है सबसे संपन्न व्यक्ति कौन है पृथ्वी पर? कौन है? नाम लेते हैं उसका, अमेजोन वाले का, फलाने ढमकाने का। अरे नहीं रे बाबा, संपन्न वो है जिसके पास अपने जीवन में अपने लिए एक अकेला कोना और वो एक आप है। जिसके पास एक अकेला कोना और एक आप है वो सबसे संपन्न है। माने वो अपने आप को बटोर के एक कोने में ले जा सकता है। जिस समय वो संपन्न है, उस समय उसके भीतर चेतना की प्रयोगशाला में ये शरीर प्रयोगशाला बन जाता है और अध्यात्म के प्रयोग होते। तुम इससे आरंभ करो, इससे आने वाले समय में तुम्हें बल मिलेगा। उस आधार से बल मिलेगा जो अदृश्य है, दिखने में नहीं आता। और हर चीज का डीएनए वही है जिसने सृष्टि को रचा, जो आज रचने के उपरांत अपने तंत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। उसके तंत्र में हमारे ही हस्तक्षेप आज विकृति लाए हैं। ये उसकी दिव्य विकृति नहीं है, और हम आशा करते हैं उससे कि वो आए, हम बिगाड़ करते चलें, तुम सुधार करते चलो। ना, वो चाहता है लर्न योर लेसन्स नाउ। मैंने तुम्हें विकसित करके एक तंत्र दे दिया, उसे संभाल नहीं सके तुम। तुम्हें मैंने कहा था ये बाग पूरा मेंटेन होना चाहिए, तुमने एक कोने में लगा के मेरी फोटो और उसकी आरती शुरू कर दी और बाकी सारा बाग जंगल बना दिया। क्या तुमने ये मेरी आशा की कि मैं कोई साइको फैंसी चाहता हूं? बाग संभालो भैया, बाग संभालो। बाग संभालेंगे तो अस्थि होगा, और अस्थि का प्रशिक्षण भाव रूप में पहले जब तक नहीं होगा तब तक मन और बुद्धि साथ नहीं देंगे। कभी कटे रहेंगे, बटे रहेंगे, संशय में रहेंगे। इसलिए इस भाव को ध्यान रखना। जो कुछ मैंने कहा, हौसले हैं तो मंजिलें हैं। हौसले तब बनेंगे जब कोई ऐसा स्रोत मिल जाएगा, आत्मबल, आत्मबल, आत्मबल देने का, जो कहेगा कि नहीं, विषम परिस्थिति कैसी भी हो, बहुत कुछ है जो मैं संभाल लूंगा, बहुत कुछ है जो मेरे भीतर की सत्ता संभालेगी। क्योंकि जैसे किसी का आधार प्राप्त हो जाता है, the first thing you acquire is what? A balanced state of your mind. The decision making process comes to such a conducive point where your brain functions in entirety. मस्तिष्क पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। एक संतुलित मानस, अस्थि भाव, संतुलित मानस। संतुलित मानस, उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता। उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता ही इस समय, इस काल में सबसे बड़ी आवश्यकता है। केवल साहस के इंजेक्शन लगाने की नहीं, क्योंकि वी डोंट नीड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम भारत से हैं, वी नीड इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट। परसोना है, अभी ओढ़ लिया, जब तक सुनते रहे तब तक उत्साह आकाश में था। जरा सी नकारात्मक अप्रिय सूचना आई, सब चला गया, बिखर गया। ना, अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व को करना। और इसके लिए वैराग्य मैंने समझाया ना, एब्सोल्यूट फोकस। मैंने साथ साथ एक भाव और दिया, अनासक्ति, एक कदम पीछे होना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो इन सबके लिए कारण बनेगा, अस्थि भाव। और अस्थि भाव के लिए क्रिया, जिसके लिए 10 मिनट पर्याप्त है। अपने स्वरूप में करना है। कोई बंधन नहीं, ये करें वो करें ना करें, कुछ नहीं, अपने स्वरूप में करना है। इसे करोगे तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व को आहुति बना करके बड़ी सत्ता को सौंपा है। तुम अकेले अब नहीं बचोगे। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच दिनेश जी। बहुत मुझे लगता है कि बहुत डीप हमने जाकर बातें समझी हैं। कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जो शायद कनेक्ट करने में, इन बातों के साथ कनेक्ट करने में थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन सोचेंगे जरूर। और अगर वो सोचते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है जीवन में परिवर्तन की। क्या पता बदलाव आ ही जाए। आप बोल रहे थे और साथ साथ मैं चैट बॉक्स भी चेक कर रही थी, और कुछ और सवाल हैं जो मुझ तक पहुंचे हैं दूसरे माध्यमों से भी। काफी सारे सवाल पहुंचे हैं और उनमें से कुछ हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले मैं
पूछना चाहती हूँ विनीता जी से कि अगर आपके मन में कोई सवाल है मैम, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो, अदरवाइज फिर हम अपने ऑडियंस के सवालों पर जाएं. इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से और आस्क श्री दिनेश कुमार जी? थैंक यू वेरी मच. इट इज बहुत ही सरल तरीके से तो आपने बताया, और पर थोड़ा सा हमको लगा कि कठिन था समझने में, पर जो आपने बोला वो बहुत बहुत ज्ञान की बात बोली. और मैं समझती हूँ कि वो मैं खुद अपने आप को उस जो 3-4 चीजें आपने फोकस, ये सब चीजें जो बताई, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट्स जरूर पॉजिटिव ही होंगे. और आपने जिस सरलता से इसको बताया वो लोगों को शायद पहुंच सकता है, क्योंकि अगर मैं समझ सकती हूँ उसको तो मेरे ख्याल से सब लोग भी समझ पाएंगे. क्योंकि मेरी हिंदी बहुत खराब है, पर फिर भी जो आपने बोला उसको मनन करना और उसको अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि होना चाहिए और करना भी चाहिए. तो वी हैव टू बी वेरी फोकस, पॉजिटिव, पैशनेट, and take a step backward and understand the problems, and then try to see and be with others, and उनको किस तरह से हम लोग विकसित कर सकें, वो जरूर अपने लोग को उसका समाधान करना चाहिए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ engrossing and such a high this thing. And second thing which came to my mind is that you have joined it so well with the philosophy and with our Gita, that it really correlates ki how, you know, we know all that, but we do not try to practice it. So it's very, very eye-opening, and thank you very much for such a deep understanding of a human being and human character. So I think everyone will be very, very happy to see, to hear this, and also try to put that into practice. Maybe not all, but maybe if they take one step or half a step, I think it will make them a wonderful person to live in this world. Thank you very much, Dinesh ji, and all mera pranam aapko, and thank you for sparing your time for us at JK Lakshmi Cement. Thank you, sir, so much. Thank you. Thank you, Vinita ji, for sharing your thoughts with us. और दिनेश जी, सर कुछ सवाल मुझे चूज करना मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या आपसे पूछूं, क्योंकि जो ये सवाल शुरुआत में आए थे, कुछ का जवाब तो आपने दे दिया था बाद में अपने सेकंड हाफ में अपने लेक्चर के दौरान. फिर भी कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है रेलेवेंट रहेंगे और काफी सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो आइए मैं आपसे पहले इनकी शुरुआत करती हूँ. कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जब लोग जानते हैं उसके बाद भी इतनी नेग्लिजेंस, इतनी लापरवाही क्यों करते हैं, कि why do people become negligent when they know the hazards? ये क्या एक एटीट्यूड होता है लापरवाही का, ये कहाँ से आता है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं? मनुष्य वस्तुतः, जैसे पावर ऑफ नाउ के नाम से पाश्चात्य राष्ट्रों ने कहा, बल्कि पावर ऑफ नाउ का ही ग्रास बन जाता है. ग्रास माने उसका शिकार हो जाता है. मनुष्य इस पल क्या है उसे पाने के लिए, इस पल क्या है उसे पाने के लिए आध्यात्मिक रूप से सोचे तो इस पल उसे इस अवस्था में आनंद लेना चाहिए. पर मनुष्य आनंद और मनोरंजन इन दोनों में भेद करना नहीं जानता. चाहता आनंद है पर ढूंढता मनोरंजन में है, और मनोरंजन का दास जरा सा ढीला हुआ नहीं, लपकता है अपनी जीभ की सेवा में, अपनी आंख की सेवा में, अपने कान की सेवा में. वो लपकता है, और जो लपकता है तो विवेक से समझौता होता है. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. जबकि धीरे धीरे अगर मनुष्य परिपक्व हो, मैच्योर हो, तो वो मनोरंजन के स्थान पर आनंद को ढूंढेगा. आप उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं विषयों में आनंद भी ले सकते हो.
और उन्हीं में मनोरंजन भी कर सकते हो। भेद दोनों का एक बहुत बड़ा ये भी है, मनोरंजन अभी है, आने वाले समय में नहीं है। आनंद आप में योगदान देके जाता है, आपको स्थिरता देके जाता है, आपको शांति देके जाता है। और आनंद जो ये सोचते हैं कि पदार्थ में नहीं है, उनकी बहुत बड़ी भूल है। आनंद पदार्थ में भी है, मनोरंजन भी है, आनंद भी है। देखना ये कि मनुष्य आनंद को प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया, ये उत्तर आपके लिए अधूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ी व्याख्या मनोरंजन और आनंद की है। मैं भी चाहता हूं मैं कुछ प्रश्न छोड़ के जाऊं जो आपको भी विहल करें, आपको भी विचलित करें कि आनंद और मनोरंजन का कौन सा भेद है कि जो पदार्थों में भी आनंद हो सकता है। निश्चित रूप से हो सकता है। मनुष्य बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें लंबे समय तक अपने साथ रख करके अपना साथी मानना आरंभ कर देता है। उनके साथ उनका जुड़ जाता है एक संबंध, जिसे हम सानंद भोग के रूप में भी जानते हैं। पर संकेत देख करके मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। मनोरंजन का दास सजगता के अभाव का शिकार बनता है। जी जी जी, बहुत खूब कहा आपने कि चाहते तो हम सभी लोग आनंदित रहना है, पर वो मनोरंजन में हम कुछ बहुत बड़ी बात ढूंढ लेते हैं जो शायद मुमकिन नहीं है। तो एक सवाल के साथ आपने इस बात को छोड़ा है और यही शायद हमें विचार भी करना है, शायद उत्तर हमारे अंदर से आ जाए। दिनेश जी, अगला सवाल आता है कि इस पैंडेमिक के दौरान जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना की महामारी में खो दिया है, उन्हें इस त्रासदी से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? जिनके फैमिली मेंबर्स चले गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, जो नहीं रहे बीच में, ऐसी त्रासदी को वो फेस कैसे करें? पिछले 20-25 वर्षों से विषय विज्ञान के सामने है NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लंबी चर्चा है, पर उसने एक बात चिकित्सा क्षेत्र में स्थापित कर दी है कि मनुष्य का शरीर ना होने पर भी उसकी एक स्वतंत्र सत्ता है, जिसे उन्होंने नॉन लोकल रियलिटी माना है। माने मनुष्य शरीर में नहीं भी है तो एक सत्ता है, क्या है वो नहीं जानते, इसलिए उन्होंने उसको नॉन लोकल माने ना छुई जा सके ना देखी जा सके, और रियलिटी माने अस्तित्व है, नकार नहीं पा रहे। ये एक रिसर्च है, बहुत बड़ी रिसर्च है नॉन लोकल रियलिटी की, NDE में, नियर डेथ एक्सपीरियंस। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो चले गए हैं हमसे, उनका शरीर समाप्त हुआ है, पर उनकी सत्ता तो है। वो अपने पंचकोशों में अपनी जीवात्मा के स्तर पर तो निश्चित रूप से अवस्थित है। पीछे मैं छांदोग्य उपनिषद इत्यादि अध्यापन कर रहा तो उसमें भी ये भाव बहुत विद्यार्थियों ने, बड़ी क्लास थी उसमें, पूछे थे। जहां वो चले गए आज हमें उनका दुख है। क्यों है? क्योंकि हमारा उनसे संबंध है, संबंध ही दुख का कारण है। हम कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, हाँ क्यों नहीं। वहां क्या पहुंच सकता है, पैसा देला इत्यादि नहीं, औपचारिकताएं हैं पंडित जी इत्यादि के माध्यम से तो की कर दी थी हमने। अच्छा, क्या पहुंच सकता है जानते हो क्या? भाव। तो भाव पहुंचा सकते हो उन तक अपने किसी भी रूप में। अगर अपने भाव किसी रूप में पहुंचा सकते हो, आप कहोगे फिर आपने वही बात को लिया जहां आपने छोड़ा था। क्या करूं? मनुष्य भाव की ही तो उत्पत्ति है। यूं ही थोड़ी भारत नाम रख दिया, यूं ही थोड़ी महाभारत नाम रख दिया, इसीलिए रखा हमने। इसलिए अपनी भावनाओं की अंजलि उन तक पहुंचानी होगी। आप जो कुछ भी अपने द्वारा करो, चाहे अपने द्वारा कोई पूजा अर्चना जाप कुछ भी करो, वो सारा उनको दे दो ना। आकाश को कहो, वो जहां कहीं भी है, सूर्य से कहो हम नहीं देख पा रहे, हम उनको नहीं सुन पा रहे, वो जहां कहीं भी उनकी सत्ता है, इसका संपूर्ण फल उनको प्राप्त हो। जो कुछ भी हमने अपने शरीर से किया, हमने अपने शरीर से किया, हमने अपने आप को बिठाया, हमारी टांगें दर्द हुई, हमारा मन भटका तो भी हम बैठे रहे, हम अपने जप तप की ऊर्जा का अंश उनके लिए अर्पित करते हैं। उनकी आगे की यात्रा अब और सुखद हो, वो भी शांत अवस्था को प्राप्त हो। अगर हम उनसे संबंध रखते हैं तो, अगर हम उनके बारे में कुछ करना चाहते हैं तो दो।
और केवल दुखी होना चाहते हैं क्या? नहीं। तो दुखी होने से तो हम भी दुखी, वो भी दुखी, क्योंकि जीवात्मा का जन्म एकाएक तो कहते हैं कि होता नहीं है। अगर होता नहीं है तो उनकी उस आसक्ति को बांध करके हम दुखी, वो दुखी, क्योंकि जो भी इस परिस्थिति में गया वो संतुष्ट होके तो गया नहीं है, वो जी। नॉन लोकल रियलिटी वहां दुखी है। तो इस समय क्या हो सकता है? जो हो सकता है वो करें हम, ना कि वो करें हम जिससे वो और त्रास प्राप्त करें। दो लोग सामने बैठ करके रोते रहेंगे, परिणाम नहीं निकलेगा, एक को संभालना होगा। जो जो आप ये करते चले जाओगे, आपको स्वयं वो आत्म संतोष प्राप्त होगा कि मैंने कुछ किया जो उनको मिला, मैंने कुछ किया जो उनको मिला, मैंने कुछ किया जो उनको प्राप्त हुआ। और ये विज्ञान है। नहीं दिख पाने वाले सारे यथार्थ क्या यूं ही जुटलाए जा सकते? नहीं। इसलिए यही करना सबसे बड़ा दायित्व उनके लिए जिनके खोए हैं, विशेषकर कि वो उनके लिए वो करें जिसकी उनको इस समय आवश्यकता है। और अगर हम वो नहीं कर रहे तो फिर हम उनकी उस अवस्था में उनको शांति नहीं दे रहे, उनको प्रगति के लिए आगे नहीं बटोर रहे, अपितु और दुखी कर रहे हैं। चॉइस इज फॉर अस टू मेक नाउ। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर बात कही आपने कि हम अगर कुछ पहुंचा सकते हैं उन लोगों तक तो अपने भाव पहुंचा सकते हैं, और उन्हें पहुंचाने का भी एक तरीका है। थैंक यू सो मच दिनेश जी। और अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जो आया है हमारे एक ऑडियंस मेंबर से, कि वंस वी कम आउट ऑफ COVID-19 अ फिजिकल एंड मेंटल फैटीग विल सराउंड अस। कि जब हम ये COVID-19 से फाइनली बाहर आ जाएंगे तो शरीर से तो थक ही जाएंगे, मेंटली भी बहुत थक जाएंगे, हम बहुत परेशान और थक चुके होंगे इस जीवन से। हम तब क्या करेंगे? हम कैसे तब जिएंगे? यही समय निकालना मुश्किल हो रहा है। जब ये सब बीत जाएगा तो वो समय कैसे हम बिताएंगे? हमें क्या करना चाहिए? मूल समाधान मैं दे चुका हूं जी। और बाकी हमें फिर आप गीता पर ही आपको आना पड़ेगा। किसी भी कर्म की सफलता के लिए ईश्वर ने 80% मनुष्य को दिया है, अपने 80% को देखना होगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम। 80% हमारे पास है, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, डिफरेंट रिसोर्सेज and many strategies that are prone to change. Many strategies. विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। दैव चैवात्र पंचमम अर्थात केवल 20% वो है पांचवा, the forces beyond control. Corona is in 20%. Remaining 80% is within us, with us. What do you want to bank upon? 20% or 80%? Yes. Ask yourself. When you ask yourself that what do I bank upon? 20%? Do I stretch the blanket of the impacts of 20% upon my 80%? Or do I need to evolve my discretionary element by asti bhav and start acting through my 80%? अपने 80% से मुझे सक्रिय होना है, और यही अस्थि भाव इसको सबल करेगा। मन सुन करके फिर भयभीत होगा। मैं बार बार बोल दूं, जो केवल मन और बुद्धि के स्तर पर सुनेंगे वो फिर भयभीत होंगे, पर जो अस्थि भाव से जुड़ जाएंगे फिर भयभीत नहीं होंगे। थैंक यू दिनेश जी। और एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, आखिरी सवाल। ओके, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मन एंड आत्मा? ये सवाल आया है कि मन और आत्मा में क्या कोई कनेक्शन है, अगर है तो क्या? इस पर थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं हमारे ऑडियंस मेंबर। बिजली का उदाहरण, पदार्थ के उदाहरण सटीक तो नहीं होते, एब्सोल्यूट नहीं होते, क्योंकि आकाश के नियम और पृथ्वी के नियम अलग है। उसी प्रकार कॉन्शियसनेस के नियम पृथ्वी के अलग है। फिर भी उदाहरण है बिजली का। बिजली एक है, उसके प्रभाव से ही बाकी सब संभव आसपास हो रहा है। इसी प्रकार जीवात्मा मूल है, उसके प्रकाश में हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं
जिसे अंतःकरण चतुष्ट कहते हैं। अंतः माने इनर, 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 करण माने रिसोर्सेज, करण माने रिसोर्सेज, चतुष्ट माने चार, फोर। There are 4 inner resources that have been deployed to conduct the business of the life. They gather their light from Atma, just the light. Otherwise, वो केवल साक्षी है। और उस चार जो जितने हमारे उपकरण हैं, उनमें मन जिसका काम है इच्छाओं को जन्म देना, बुद्धि जिसका काम है विवेचना करना, टू इंटरप्रेट लॉजिक, चित्त जहां स्मृतियां हैं आज की, अतीत की, और जिस पर सारे जो प्ले फील्ड है, और अहंकार, अहंकार माने ईगो नहीं, अहम का आकार, आई एग्जिस्ट, इजनेस, मेरी इजनेस इसे कहा गया। ये चार उपकरण, मन केवल एक उपकरण है जिसका काम है प्रतिपल नई से नई इच्छा को जन्म देना, पूरी ना हो तो खिन्न भी होना। थैंक यू सो मच दिनेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर जब संबोधन देते थे, जब भी वो युवाओं को एड्रेस किया करते थे, गीता का एक कर्म योग से जुड़ा हुआ श्लोक अक्सर वो बोलते थे कि योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में श्रेष्ठ होना ही योग है, वही प्रार्थना है। अगर हम एक कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो वो भी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करें। थैंक यू वंस अगेन दिनेश जी, आपने इतना मूल्यवान समय आज हमें दिया है। गीता, उपनिषदों, प्राचीन भारतीय ज्ञान, एंशिएंट इंडियन विजडम की कुछ महत्वपूर्ण बातें आज जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार के सदस्यों के साथ आपने साझा की हैं, सब शेयर की हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार की ओर से हम आपका पुनः सहृदय धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं श्री एस.के. वली जी का, डॉक्टर शैलेंद्र चौकसे का, श्रीमती विनीता सिंघानिया जी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अपना मूल्यवान समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अपनी मैनेजमेंट के सभी अन्य सदस्यों का, सभी चैनल पार्टनर्स, कस्टमर्स, रिटेलर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एम्प्लॉइज का भी तहे दिल से आज जेके लक्ष्मी संवाद की दूसरी कड़ी में जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह हमने चाइल्ड केयर इन कोविड टाइम्स पर विस्तृत चर्चा की थी। इस सप्ताह हमने कोरोना के मुश्किल समय में अपने हौसले बुलंद रखने के लिए ध्यान और आध्यात्म पर चर्चा की, और इसी श्रृंखला को आगे ले जाएंगे। कुछ नए संवाद हम आप सब तक पहुंचाएंगे, अपने परिवार तक पहुंचाएंगे। तब तक आप सब लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। आपसे जल्द मिलने की आशा लिए अब विदा लेने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।